हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे हफ्ते भर का रिवीजन। देखते हैं क्या क्या न्यूज़ हमने पढ़ी है और उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में कैसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा बच्चे आज एक क्लास भी हुई है आपकी मॉर्निंग में, ठीक है? जिन्होंने नहीं देखी है ज़रूर देख लेना एक बार। वो जो है आपकी क्लास है जिसमें कि हमने पिछले 12 महीनों का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हमने रिवाइज किए हैं, ठीक है? तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान में नहीं रहेंगे, ठीक है? और पीडीएफ के लिए आप सभी को मालूम है कि टेक का नॉन टेक जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती है, तो उसके माध्यम से उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले बच्चे आपका क्वेश्चन बना है कि इनमें से कौन सा राज्य 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 का फोकस स्टेट है। पहले याद रखना, जो 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ये आपका नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक है? नई दिल्ली में बच्चे आपका ये हो रहा है। और कौन से स्टेट को जो है आपका फोकस स्टेट रखा गया है, मतलब कि कौन से स्टेट के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पे दी जाएगी, तो ये होगा आपका झारखंड, ठीक है? याद रखना, झारखंड को जो है आपका फोकस स्टेट के रूप में चुना गया है, ठीक है? तो ये है आपका झारखंड। अगला प्रश्न है आपका, एक्सरसाइज गरुड़ 2025 भारत और किस देश के बीच में एक बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज है? फ्रांस है, रसिया है, यूएसए है, जापान है। तो ये जो है आपका फ्रांस और भारत के बीच में होती है, ठीक है? फ्रांस और भारत के बीच में बच्चे आपकी होती है एयर एक्सरसाइज है। इंडियन एयरफोर्स ने भी यहाँ पे हिस्सा लिया है और इस बार जो है आपका ये हो रही है फ्रांस में, ठीक है? तो फ्रांस के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। अगला है, साथी पोर्टल का मकसद क्या है? साथी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? रिसेंटली जो है आपका ये चर्चाओं में रही है, ठीक है? इसे जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसके द्वारा जो है आपका बनाया गया है। तो नेशनल वर्कशॉप जो है बच्चे इन्होंने साथी पोर्टल पे लगाई है। साथी पोर्टल का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो ये है आपका सीड ऑथेंटिकेशन ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल, ठीक है? तो एक पोर्टल है जहां पर कि किसान है ना अपना जो सीड है, बीज है, उसको लेकर के बच्चे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इस पोर्टल पे आराम से मिल जाएगी, ठीक है? तो इसका बेसिकली जो मकसद है वो क्या है कि जो हमारे सीड हैं, बीज हैं, उनकी डिजिटल ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सिक्योर करना, ठीक है? तो नई दिल्ली में जो है आपका एक नेशनल वर्कशॉप की गई थी जिसमें कि साथी पोर्टल को चलाना और उसका जो है उद्देश्य क्या है, उसके फायदे क्या है, इस चीज के बारे में आपकी नेशनल वर्कशॉप थी, ठीक है? तो याद रखना बच्चे, किसानों से रिलेटेड है साथी पोर्टल और इसमें आपका सीड की पूरी इन्फॉर्मेशन देखी जाएगी, ठीक है? अगला आपका सालू मर्दा थिमक्का, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनको उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन से क्षेत्र में है? तो इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है? इनको बच्चे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के रूप में जो है आपका जाना जाता है, ठीक है? बहुत काम किया इन्होंने, मतलब ऐसा कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा जो है इन्होंने बरगद के पेड़ लगाए हैं ना, सॉरी 100 मैंने कम ही कह दिया है ना, तो बरगद का पेड़ जो है बच्चे आपका इन्होंने लगाए हैं। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए इनको जाना जाता है। तो सालू मर्दा थिमक्का का नाम आपको याद रखना है, पर्यावरण संरक्षण। अगला है, 2025 में कुरुक्षेत्र में होने वाले इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल, आपको पूछा जाएगा इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल किसके द्वारा होस्ट किया गया है? तो हरियाणा के द्वारा होस्ट किया गया है। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में बच्चे आपको किया गया है। तो यहाँ पे 10वें एडिशन के लिए कौन सा पार्टनर स्टेट है? तो हरियाणा के साथ में मिलकर के कौन से स्टेट के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? तो पार्टनर स्टेट जो है इस बार एमपी को चुना गया है, मध्य प्रदेश को चुना गया है, ठीक है? याद रखना, हरियाणा में होगा गीता फेस्टिवल। अगला, हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने माइन काउंटर मेजर मिशन के लिए मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल MPAUVS की नई जनरेशन डेवलप की है? ये पीछे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है? इसे हमें याद रखना है, ठीक है? और क्या है बेसिकली इसमें आपका क्या है, माइन काउंटर मेजर मिशन के लिए, ठीक है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आपको याद रखना है, ये है आपका DRDO। तो DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, DRDO के द्वारा जो है आपका ये किया गया है। इन्होंने मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, ठीक है, इसका जो नया जनरेशन है वो डेवलप किया है। तो ये आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा बच्चे से, ठीक है? MPAUVS, ठीक है? अगला है आपका, जलियांवाला बाग की कराहें, ये किताब के राइटर कौन है? जलियांवाला बाग की कराहें, ये एक बुक का नाम है, ठीक है? इस बुक के राइटर का नाम आपको याद रखना है, राजवंती मान, ठीक है? राजवंती मान के द्वारा बच्चे ये किताब लिखी गई है, जलियांवाला बाग की कराहें। अगला आपका प्रश्न है, थ्रीमा, जो हाल ही में खबरों में रहा, यह एक्चुअल में है क्या? थ्रीमा, ठीक है? तो थ्रीमा आपका क्या है, ये आपका चर्चाओं में क्यों आया था बच्चे?
अभी जो दिल्ली ब्लास्ट के जो सस्पेक्ट हैं, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके द्वारा ये एक स्विट्जरलैंड बेस जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ये इस्तेमाल किया गया था उनकी लोकेशन बताने के लिए। आपस में इन्होंने लोकेशन शेयर की होगी, ठीक है, तो उस लोकेशन को शेयर करने के लिए या फिर मैप के लिए जो है इन्होंने इस थ्रीमा का इस्तेमाल किया था। और बच्चे ये थोड़ा सा याद रखना कि थ्रीमा जो है ना, ये आपका बैंड है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जो है आपका ये बैंड है। तो एक इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस है थ्रीमा, इसका इस्तेमाल बच्चे आपको किया गया था, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया था किसने, इन दिल्ली ब्लास्ट के जो सस्पेक्ट हैं उनके द्वारा, ठीक है। स्विट्जरलैंड बेस ऐप है, याद रखिएगा। अगला है आदमचीनी। आदमचीनी चावल जिसे विंध्य बैंक राइस भी कहा जाता है, जिसे कि 2023 में जीआई टैग मिला है, पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य में उगाया जाता है? यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है बच्चे आदमचीनी, ठीक है, ये चावल है। तो ये चावल कहाँ का है जिसे कि जीआई टैग मिला है, ठीक है, चावल कहाँ का है आपका, ये है यूपी का, यूपी का है, इसे जो है जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा आदमचीनी चावल। ऑपरेशन सदर्न स्पेयर जो कि हाल ही में खबरों में है, इसका मुख्य मकसद इन चीजों को टारगेट करना है। यह आपका ऑपरेशन सदर्न स्पेयर, ये किस चीज को लेकर के है बच्चे, ठीक है, तो एक तो याद रखेंगे कि ये जो है आपका यूएसए का है, ठीक है, और इसका जो मेन मकसद है वो आपका क्या है बच्चे, ड्रग ट्रैफिकिंग कार्टेल को ढूंढने के लिए। तो लैटिन अमेरिका में ड्रग ट्रैफिकिंग कार्टेल को जो है आपका टारगेट करने के लिए है ऑपरेशन सदर्न स्पेयर। अगला है थारलुंग सांगपो, इसके पास में केपांगला किस बॉर्डर पर है? थारलुंग सांगपो, ठीक है, यहाँ पे एक जगह है केपांगला, ठीक है, ये कौन से बॉर्डर पे है? इंडिया म्यांमार के, इंडिया बांग्लादेश के, इंडिया तिब्बत के, या फिर इंडिया नेपाल के। अब इसकी जो है अपनी एक खासियत है बच्चे, ठीक है, ये जो है आपका इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पे है, भारत और तिब्बत के बॉर्डर पे जो है आपका ये है, ठीक है, यारलुंग सांगपो के पास में केपांगला है, ठीक है। और केपांगला जो है बच्चे आपका ये केपांगला डे सेलिब्रेट किया गया है, क्यों इसे जो है आपका कहा जाता है, ये पहला इंडियन विलेज है चाइना बॉर्डर पे, ठीक है, चाइना बॉर्डर पे जो है आपका ये पहला इंडियन विलेज है, तो इसे याद रखना है आपको, ये है आपका चाइना बॉर्डर पे, और ये आपका पहला गांव है इंडिया का, ठीक है। तो केपांगला, केपांगला आपको याद रखना है कहाँ पे है, इंडिया और तिब्बत, या फिर तिब्बत आप चाइना के उस पे है बॉर्डर में, चाइना के कंट्रोल में है, तो इंडो तिब्बत या फिर इंडो चाइना बॉर्डर पे है आपका केपांगला, ठीक है। अगला है बच्चे मरम नागा, ये एक जनजाति है, ट्राइब है, जो कि आपके नागालैंड की है, ठीक है, मरम नागा ये एक जनजाति है। तो इसमें आपका पूछा हुआ है कि मरम नागा को लेकर के दो स्टेटमेंट है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही है? सबसे पहले है आपका मांगांग हर साल अप्रैल के आसपास मनाया जाने वाला एक त्योहार है और यह महिलाओं को समर्पित है। उसके बाद है मरम भाषा रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके लिखी जाती है, ठीक है। तो नागालैंड के बारे में एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कभी कि नागालैंड जो है हमारे देश का एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि इंग्लिश जो है आपकी इनके स्टेट की पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे एक भाषा है, इसके बारे में मैं बता देती हूँ, उसके बारे में क्वेश्चन भी है, मरम भाषा, ठीक है। तो मरम भाषा जो है आपकी यहाँ पे ये जो आपके मरम नागा है, ठीक है, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, और इसमें उसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है जिस स्क्रिप्ट का इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, यानी कि रोमन, ठीक है। तो रोमन स्क्रिप्ट में जो है आप भाषा बोली लिखी जाती है, ठीक है, और मरम भाषा जो है आपका ये रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके लिखी जाती है, ठीक है। तो ये है आपकी मरम भाषा, और आपको याद रखना है बच्चे ये आपका नागालैंड, ठीक है, कहाँ पे, नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में घोषित किया गया है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आपका मनाया जाने वाला है, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका लगभग हर साल मनाया जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे आपका इवेंट है। इस बार के लिए इन्होंने यूके को, यूनाइटेड किंगडम को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है, ठीक है, यूके को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आपका ये 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, ठीक है, 1 to 10 दिसंबर, लगभग 10 दिनों तक चलने वाला एक फेस्टिवल है जो कि नागालैंड में कोहिमा में मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका यूके। अगला है आपका 16वें फाइनेंस कमीशन 2026 से लेकर के 31 तक के चेयरपर्सन कौन है? तो अभी रिसेंटली एक हमने खबर पड़ी कि 16वें जो फाइनेंस कमीशन है, 16th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंप दी है, ठीक है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंप दी है। और उसके बाद में बच्चे आपकी रिपोर्ट लागू कब होगी? ये रिपोर्ट जो है आपकी लागू होगी अगले साल, ठीक है, ये जो है आपकी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी, और ये चलेगी आपकी 31 मार्च 2031 तक, ठीक है। तो इसके जो रिकमेंडेशंस है
उसको करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था। उसमें जो हेड थे वो थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो अभी आपको पूछा जाएगा कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 16वां चल रहा है, ठीक है। मतलब 2025 में तो 15वें की रिकमेंडेशन चल रही है, लेकिन अगले साल यानी कि 2026 में वो इनकी जो सिफारिशें होंगी वो लागू हो जाएंगी, ठीक है। अगला है जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI 2026 में भारत का स्थान क्या है। इस बार हमने बहुत जो है आपका हम पीछे चले गए हैं, ठीक है, लगभग 13 प्लेसेस जो है हम फिसल गए हैं। पिछली बार 10वें नंबर पे थे, इस बार 23वें नंबर पे आए हैं, ठीक है। 23वें नंबर पे बच्चे हम आ गए हैं, भारत जो है आपका 23वें पे है, और चौथे नंबर पे जो है आपका डेनमार्क है, ठीक है। इस रिपोर्ट में हम पहला देश क्यों नहीं पढ़ते हैं कि पहले नंबर पे कौन है, क्योंकि पहले नंबर पे कोई है ही नहीं, पहले नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे भी कोई नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 प्लेसेस जो है आपके खाली हैं, वैकेंट है, और चौथे नंबर पे जो है आपका डेनमार्क आता है, और भारत जो है इस बार आपका 23वें नंबर पे है, ठीक है। अगला है बच्चे QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी 2026। इसके बारे में निम्नलिखित बातों पर गौर करें, कौन सी बात सही होगी ये हमें बताना है। सबसे पहले है कि QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग पहली बार 2023 में शुरू की गई थी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। IIT दिल्ली 2026 एडिशन में टॉप 200 में रैंक पाने वाला अकेला भारतीय इंस्टीट्यूट है। स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी ने 2026 रैंकिंग में रैंक 1 हासिल किया। तो बच्चे तीसरा वाला तो सही है, ठीक है, तीसरा वाला तो सही है, पहला वाला भी सही है। IIT दिल्ली जो है आपका ये टॉप 200 में नहीं है ना, टॉप 200 में नहीं है, टॉप 500 में है, तो ये आपका पहला और तीसरा सही है बच्चे। IIT दिल्ली को अगर हम देखें तो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है आपका ये भारत की तरफ से जो है आपका पहले नंबर पे है, ठीक है, भारत की तरफ से आपका पहले नंबर पे IIT दिल्ली। और इसमें आपको याद रखना है कि 2023 में आपकी ये रैंकिंग स्टार्ट हुई है, और इसमें जो पहले रैंक है वो किसको मिली है, स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है आपका लुंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है किस संगठन ने 2025 ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट जारी की है। अब यहाँ पे बहुत ही नामी गिरामी जो है आपके ऑर्गेनाइजेशंस है, इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम UNEP कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP कहा जाता है, ठीक है। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट जो है बच्चे इन्होंने पब्लिश की है, याद रखिएगा। अगला है 76th नेशनल बुक अवार्ड में फिक्शन अवार्ड कैटेगरी में किस किताब ने ये जीत हासिल की है। ये हमारे देश का नहीं है बच्चे, ठीक है, नाम पढ़ के आपको लगेगा नेशनल बुक, नेशनल बुक मतलब कि भारत की किताबों को नहीं, ठीक है, ये इसमें आपके इंग्लिश जो राइटर हैं उनको दिया जाता है। तो नेशनल बुक अवार्ड जो है इस बार दिया गया है। अब इसमें कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, इसमें खूब सारी कैटेगरी होती है, फिक्शन हो गया, नॉन फिक्शन हो गया, है ना। तो फिक्शन जो कैटेगरी है वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो फिक्शन अवार्ड कैटेगरी में जो है आपका ये किताब है द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा एंड गुलिबल, ठीक है, एंड हिज मदर। ये जो है आपकी क्या है, ये कहानी है, ठीक है। इस किताब को जो है इस बार फिक्शन कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है, और इसे लिखा किसने बच्चे, इसे लिखा गया है आपका राबी अलमेदीन, ठीक है, राबी अलमेदीन के द्वारा इसे लिखा गया है, द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा एंड गुलिबल। अगला है इंडियन आर्मी का नया कोर्ट कॉम्बैट, इंडियन आर्मी का नया कोर्ट कॉम्बैट, इसका डिजिटल प्रिंट ये कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजाइन किया गया है। ये कौन सा है बच्चे, ये है आपका NIFT नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, निफ्ट न्यू दिल्ली के द्वारा जो है आपका इनका नया डिजिटल प्रिंट जो है कोर्ट कॉम्बैट का बनाया गया है। अगला है आपका बिरसा 101, बिरसा 101 है क्या, ठीक है, बिरसा 101, और ये बिरसा है बच्चे BIRSA, ठीक है, ये है आपका बिरसा 101 आपका क्या है, ये एक थेरेपी है, याद रखना ये एक आपकी थेरेपी है, और ये कैसी थेरेपी है, जीन थेरेपी है, बेसिकली जीन थेरेपी है, सिकल सेल, ठीक है, सिकल सेल बीमारी के लिए ये भारत की पहली स्वदेशी CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। थोड़ा जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिकल सेल बेसिकली जो हमारी ब्लड सेल्स होती है ना, उनका जो साइज है वो बिगड़ जाता है, ठीक है, वो चपटी हो जाती है, उस बीमारी को कहते हैं सिकल सेल डिजीज, ठीक है। तो सिकल सेल से निपटने के लिए एक जीन थेरेपी है, नाम है इसका बिरसा 101, ठीक है, बिरसा 101। किस ऑर्गेनाइजेशन ने माइन डिटेक्शन के लिए नेक्स्ट जनरेशन मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल डेवलप किए हैं। बताओ ये किसका है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, किसने किया है, ये DRDO ने, ठीक है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने माइन डिटेक्शन के लिए नेक्स्ट जनरेशन मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल डेवलप किए हैं। तो ये है आपका DRDO, ठीक है, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, याद रखिएगा ना, हमने पहले भी पढ़ लिया है, ये DRDO ने किया है। सैकड़ों बरगद के पेड़ लगाने के लिए मशहूर 114
साल के पद्म श्री पर्यावरणविद कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? इनका नाम है बच्चे सालुमरदा थिमक्का। ठीक है, सालुमरदा थिमक्का, हाल ही में इनका देहांत हुआ है, आपको याद रखना है। अगला है, कौन सी कंपनी भारत का सबसे बड़ा 10 गीगावाट सोलर वेफर्स और इनगॉट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का प्लान बना रही है? भारत में अभी तक का सबसे बड़ा 10 गीगावाट सोलर वेफर्स, ठीक है, 10 गीगावाट की क्षमता वाला सोलर वेफर्स और इनगॉट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की बात कर रही है। तो ये कंपनी कौन सी है? ये इनमें से कौन सी कंपनी है? कंपनी अगर आप देखेंगे तो अडानी है, टाटा है, रिलायंस एनर्जी है और आपकी सुजलान है। तो ये बच्चे आपकी टाटा पावर है। ठीक है, टाटा पावर के द्वारा जो है आपका ये प्लानिंग की जा रही है। टाटा पावर जो है आपका ये प्लानिंग कर रहा है कि भारत का अभी तक का सबसे ज़्यादा पावर का जो है आपको यहाँ पे एक सोलर वेफर्स लगाए जाएंगे। अभी खैर कहाँ पे लगेगा क्या है इसके बारे में नहीं है, बस ये जो है आपका प्लान बन रहा है। अगला है, इंडियन रेलवे ने रियल टाइम में विगन डोर लॉकिंग स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए एआई बेस्ड सिस्टम शुरू किया है। इसका नाम क्या है? ये आपको बच्चे इंडियन रेलवे का है। ठीक है, इंडियन रेलवे ने एआई बेस्ड सिस्टम शुरू किया है। इसका नाम जो है आपका क्या रखा गया है? एआई बेस्ड सिस्टम है। और ये किस लिए है? ये है आपका विगन को, है ना, जो लॉकिंग सिस्टम होता है ना, लॉकिंग सिस्टम, डोर लॉकिंग सिस्टम, उसको जो है आपका मॉनिटर करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा एआई पे ही चलेगा। ठीक है, और इंडियन रेलवे के द्वारा इसे जो है आपका लॉन्च किया गया है और इस पूरे सिस्टम का नाम है दृष्टि। ठीक है, तो दृष्टि सिस्टम है और ये आपका रेलवे से रिलेटेड है बच्चे। कौन से देश मिलकर के 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करने वाले हैं? तो 2026 में अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड, ठीक है, बेल्जियम और नीदरलैंड में बच्चे आपका फुटबॉल का, सॉरी, हॉकी का, ठीक है, हॉकी का जो है आपका ये वर्ल्ड कप होस्ट होगा। ठीक है, बेल्जियम और नीदरलैंड में। अगला है, लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग पेटेंट फाइलर के तौर पर भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग क्या है? पेटेंट फाइल, आप लोग बच्चे देखें, जब भी कोई व्यक्ति जो है कोई इनोवेशन करता है कि ठीक है, कोई चीज़ जो है नई डेवलप कर ली है ना, नई डिस्कवर कर ली, नई इनोवेट कर ली, ठीक है, तो उससे जो है अपने नाम पर रजिस्टर करवाना होता है, जैसे पेटेंट कहा जाता है। ठीक है, तो जिस भी कंट्री में ज़्यादा इनोवेशन हो रहे होंगे उसका मतलब है ऑटोमेटिकली कि वहाँ पे पेटेंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, जिस भी कंट्री में नई डिस्कवरीज हो रही होंगी, नई रिसर्च हो रही होंगी, वहाँ पे पेटेंट भी ज़्यादा होंगे। तो 2024 हमारे लिए एक बहुत अच्छा साल रहा। ठीक है, 2024 में भारत ने जो है आपका अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पेटेंट हमने किए हैं। और उस पेटेंट के मामले में बचे, है ना, उस पेटेंट करने के मामले में हमारा जो स्थान है वो पूछा हुआ है। तो हम जो है आपके 6वें नंबर पे हैं। ठीक है, पेटेंट फाइलर के तौर पे हम जो है 6वें नंबर पे हैं। अगला है, किस भारतीय राज्य को ग्लोबल पहचान मिली है जिसके पुरी और सुनापुर बीच को 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है? तो ये जो बीचेस हैं ये कहाँ पे हैं? ये आपके उड़ीसा में है। ठीक है, कौन से भारतीय राज्य में है? उड़ीसा में है आपका सुनापुर और पुरी। ठीक है, अगला है, इसरो का चंद्रयान 4 लूनर सैंपल रिटर्न मिशन किस साल लॉन्च होने वाला है? तो भारत पहली बार अपना एक ऐसा लूनर सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है बच्चे, सैटेलाइट तो नहीं कहेंगे इसे, एक लूनर मिशन जो है आपका लॉन्च करने वाला है, जिसमें कि हमारा जो लूनर व्हीकल है वो जाएगा आपका चांद पे और वहाँ पे हमने जो सैंपल इकट्ठे किए ना उनको वापस लेकर के आ जाएगा। ठीक है, देखो अमेरिका भी ऑलरेडी कर चुका है ये, चाइना भी ऑलरेडी कर चुका है ये। ठीक है, अब भारत की बारी है, तो भारत जो है इसे करेगा। और कब तक करेगा बच्चे? 2028 तक, है ना। अभी जो है आपका इसरो के द्वारा ये कहा गया है कि 2028 तक, 2028 तक जो है चंद्रयान 4 का जो लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है वो जो है आपका लॉन्च हो जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, एक और चीज़ याद रखना, वो होगा आपका चंद्रयान 5। ठीक है बच्चे, चंद्रयान 5 के लिए हमने कौन से देश के साथ में समझौता किया है? हमने किया है जापान के साथ में। ठीक है, इसरो और जाक्सा मिलकर के जो है आपका चंद्रयान 5 जो है आपका लॉन्च करेंगे। कब? अभी नहीं मालूम उसका, है ना। 2028 के लिए चंद्रयान 4 याद रखिएगा, लूनर सैंपल रिटर्न मिशन। गुजरात के किस पारंपरिक सफेद पत्थर को हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग दिया गया है? गुजरात का है सफेद पत्थर, है ना। अब इनमें से कौन से रॉक की बात हो रही है बच्चे? मकराना मार्बल की, जैसलमेर का येलो स्टोन है, कोटा का स्टोन है, या फिर अंबाजी मार्बल है? वैसे नाम बहुत आसान दे दिया ना, मकराना है, जैसलमेर है, कोटा है, ये तीनों में जो है आपका राजस्थान का नाम आ रहा है ना। मकराना मार्बल है, जैसलमेर है, कोटा स्टोन, ये सबको जो है बच्चे आपका राजस्थान में है। अंबाजी मार्बल ये आपका गुजरात का है। ठीक है, तो अंबाजी मार्बल जो है आपका, इसको GI टैग दिया गया है। ये आपके संगमरमर के पत्थर हैं। 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में कौन सा अवार्ड पीरियड शामिल है? 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में कौन सा अवार्ड पीरियड शामिल है? कौन सा पीरियड है बच्चे जो कि इनके द्वारा कवर किया जाना है? बताओ भाई, अभी जस्ट हमने पढ़ा है
मैंने आपको बताया कि जो आपका 16वां वित्त कमीशन है, ठीक है, उनकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट तो अभी आ गई 2025 में, लेकिन रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस है, अब सरकार क्या करेगी, जितनी भी रिकमेंडेशन उन्होंने दी होगी वो सारी की सारी थोड़ी ना अप्लाई करेगी, उनको पहले देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी वो राष्ट्रपति के पास में, फिर वो आपका फिनेंस फिनेंस मिनिस्ट्री के पास में जाएगा, मिनिस्ट्री के बाद में जो हमारी जो वित्त मंत्री है वो जो है उसे संसद में जो है पेश करेंगी, है ना। वहाँ पे अगर वो पास होता है, जो जो रिकमेंडेशन पास हो जाएंगे वो लागू हो जाएंगे, और लागू कब होंगी, अगले साल 2026 में। कब तक, 2026 से 31 तक, ठीक है। तो जो आपका अवार्ड पीरियड है वो है आपका 26 to 31, 2026 से लेकर के 2031 तक, ठीक है। अगला है भारत किस देश के साथ में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 25 कर रहा है। तो अजय वॉरियर जो है भारत के और यूके के बीच में होती है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के बीच में। अगला है बच्चे, अक्टूबर 2025 में भारत के सोने की इंपोर्ट की वैल्यू क्या थी। सोने की इंपोर्ट की वैल्यू अक्टूबर 2025 में क्या रही। सोने की इंपोर्ट की वैल्यू आपकी क्या रही, देखो 14.72 बिलियन है, 4.92 बिलियन है ना। इस आंकड़े को बच्चे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसे याद रखना, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरीके के आंकड़े आपके एग्जाम में आते हैं। तो 14.72 बिलियन, क्योंकि अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है ना, उसी रिपोर्ट में जो है आपका बताया गया है कि सोने की जो इम्पोर्ट की वैल्यू है वो है आपका 14.72 वैल्यू। और ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे 72 बिलियन, ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में इसलिए भी था क्योंकि आरबीआई ने एक नया डिसीजन लिया है। आरबीआई ही जितना भी हमारे देश का सोना है उसकी रखवाली कौन करता है बच्चे, आरबीआई करता है ना। तो आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि हम क्या करेंगे, हम जो है जितना भी हमारा सोना विदेशों में जो पड़ा हुआ है उसको जो है वापस ले आएंगे, ठीक है। तो वो आरबीआई के डिसीजन है, तो आपको ये याद रखना है, वैल्यू जो है याद रखनी है 14.72 बिलियन, ठीक है, 14.72 बिलियन। अगला है बच्चे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, अभी हमने पढ़ा 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे है, ये स्वीडन की है और इसका नाम है लून यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपके कहाँ की है, स्वीडन की है, ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। अगला है, सीएजी किस शहर में फाइनेंशियल ऑडिट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है। सीएजी यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ऑडिट किया जाता है। क्या ऑडिट किया जाता है, सरकार का खर्चा, सरकार कितना कहाँ पैसा व्यय करती है, कितना खर्च करती है, कितना जो है उनके खर्चे क्या है, और सभी के राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है, उनको ऑडिट करने का काम बच्चे कैग का होता है। तो कैग ने एक जो है आपका ऑडिट के लिए, फाइनेंशियल ऑडिट के लिए इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है बच्चे बनाया जा रहा है। तो कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है, याद रखेंगे, हैदराबाद में जो है इनके द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक और न्यूज़ का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बच्चे मैंने इंक्लूड तो नहीं किया है, लेकिन आपको बता रही हूँ क्योंकि वो कल की ही न्यूज़ है, अभी जो है आपका 21 की न्यूज़ है, आप थोड़ा देख लें, इसे याद कर लेना। अभी इस बार आपका एक बहुत ही चर्चाओं में रहा है, बहुत ही चर्चाओं में बच्चे ये खबर रही है, मिस यूनिवर्स का ब्यूटी पेजेंट, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि किधर हुआ है ये, ठीक है, ये कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है आपका कहाँ पे, ये हुआ है आपका थाईलैंड में, ठीक है। अगर आप देखें थाईलैंड में जो है आपका मिस यूनिवर्स का जो है आपका ब्यूटी पेजेंट हुआ है, ठीक है, और उसे जो है आपका जीत लिया है मैक्सिको की फातिमा बॉश ने, ठीक है, इसे याद रखना, ठीक है। बहुत बच्चे आपका चर्चाओं में रहा था, इसके पीछे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब भी कंट्रोवर्सी होती है तो मैं आपको न्यूज़ नहीं बताती हूँ कंट्रोवर्सी वाली, है ना। कंट्रोवर्सी के चारों तरफ जो भी स्टैटिक की चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये कंट्रोवर्सी में रहा था, अब इसके पीछे क्या कंट्रोवर्सी है वो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट में बता देती हूँ। बेसिकली वहाँ पे बच्चे आपका ब्यूटी पेजेंट आपका थाईलैंड में होने वाला था, ठीक है। तो ब्यूटी पेजेंट स्टार्ट होने से पहले जो वहाँ पे कोई जो है आपके चीफ रहे होंगे, मैनेजमेंट के कोई आपके ऑफिसर रहे होंगे बड़े, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि सभी लोगों के सामने, जितने भी यहाँ पे ब्यूटी पेजेंट में प्रतिभागी थे, जितने भी देश से थे, उनके सामने जो है आपकी मैक्सिको की जो मिस यूनिवर्स थी, ठीक है, उनको उठाया और उनको जो है आपका सभी के सामने इस तरीके से ह्यूमिलिएट किया। बेसिकली ना उनको जो है कहा कि तुम अपनी टीम की, अपनी जो नेशनल डायरेक्टर हैं तुम्हारे, तुम उनका क्या हाथ सुन रही हो, तुम थाईलैंड का प्रमोशन नहीं, इस तरीके से जो है कुछ बात हुई। और फिर उस पर जो है
उन्होंने ये तक कह दिया कि तुम बाहर जाओ यहाँ से, है ना, सिक्योरिटी को बुलाने लग गए थे, जिसके कारण जो है सारे के सारे जो देशों के प्रतिभागी थे वो जो है वॉकआउट करके वहां से निकल गए बिना बोले, है ना। तो उन्होंने मतलब एकता दिखाई, क्योंकि एक को ह्यूमिलेट किया तो सारी के सारी जो बाकी औरतें थी, बाकी लड़कियां थी, वो जो है उनके साथ में खड़ी हुई और उन्होंने एक साथ जो है वॉकआउट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद में ब्यूटी पेजेंट फिर आपका आयोजित किया गया और उसके बाद में जो है विनर जो बनी वो वही बनी बचे, ठीक है। मिस यूनिवर्स जो आपकी मैक्सिको की है, इनका नाम याद रखना, फातिमा वॉश जो है इनका नाम है, और मिस यूनिवर्स जो है आपके 2025 की बन गई है। इस बार वैसे दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मिस यूनिवर्स भी और मिसेज यूनिवर्स भी। तो मिसेज यूनिवर्स जो है आपका कहाँ पे हुआ था, फिलीपींस मनीला में हुआ था। उसे जो है शेरी सिंह ने जीता था, जो कि भारत के लिए पहला मिसेज यूनिवर्स का ब्यूटी पेजेंट है, ठीक है, वो भारत की है। ये जो है मिस यूनिवर्स है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मिस यूनिवर्स अलग है, मिसेज यूनिवर्स अलग है। मिस यूनिवर्स आपका थाईलैंड में हुआ है और मिसेज यूनिवर्स आपका फिलीपींस के मनीला में हुआ है, ठीक है। मिसेज यूनिवर्स जो है भारत की शेरी सिंह ने जीता है और मिस यूनिवर्स जो है आपका मैक्सिको की फातिमा बॉश ने जीता है, जो कि ऑलरेडी पहले से ही खबरों में आ गई थी, ठीक है। तो ये जो है आपका मैं कहूँगी न्यूज़ ऑफ द वीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलो, उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, वैसे तो नहीं मालूम है तो मैं आपको बच्चे इसका लिंक यहाँ पे दे रही हूँ। कहाँ गया आपका लिंक, कहाँ पे आता है, ये रहा, ठीक है। ये लिंक है, इस पे जो है आप जुड़ जाइए। किसी भी प्रकार की क्लासेस के, जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं बहुत ही वैल्यूएबल क्लासेस हैं, आप जो है उनके पीडीएफ यहाँ से पढ़ सकते हैं, नोट्स यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है बच्चे क्विजेस मैं आपको देती हूँ, तो क्विज भी आप यहाँ पे करिए। एसएससी की प्रिपरेशन आजकल चल रही है, तो एसएससी के जो है मैं पीवाईक्यू आपको दे रही हूँ। अभी जो है आपके सीजीएल के चल रहे हैं ना, सभी को कवर करना होता है ना, तो यहाँ पे जो है आपकी क्लासेस जो है आपकी क्विज 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 ये इस तरीके से आपके क्विज चलती हैं, ठीक है, जो कि आपके एसएससी की पीवाईक्यू है, ठीक है, जो बहुत बेनिफिशियल है बच्चे। अगर आप लोग इनको करते हैं ना तो बहुत बेनिफिशियल है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपके टकरा ही जाएंगे एग्जाम में, है ना। तो एसएससी की तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। अपने भी जितने भी आपके पास में नोट्स हैं उनको जो है आप बार बार रिवाइज करिए, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो टाइम टेबल बना हुआ है, जिन चीज़ों के साथ में आप कंफर्ट है उन्हीं चीज़ों से चिपके रहिए, ठीक है। अभी जो है लास्ट मोमेंट पे चीज़ें सर्च करने की कोशिश मत करिए कि ये भी हो रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है ना, ऐसा मत करिए। जो भी चीज़ें आपके पास में है, जो भी नोट्स आपके पास में है, उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए, उन पर थोड़ा सा विश्वास रखिए, ठीक है, और उसी से जो है पढ़ाई अपनी जारी कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं सोमवार को नए सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।